सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर 81 रुपये 85 पैसे है। आज हाई लगा है 84.75 का और वहां से एक छोटी सी गिरावट आई है। टारगेट अचीव हो चुके हैं, जो हमारी बात हुई थी 67। एक्चुअल में बात तो 50 से हो रही है, लेकिन जब इसके रिजल्ट्स आए उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि 75-80 रुपए ठीक जगह है, लेकिन 80 रुपए जो है ना थोड़ा सा महंगापन होगा। ये सेटलमेंट यहाँ पर ना 72-75 के आसपास इसकी राइट वैल्यूएशन बनती है। चलिए अब यहाँ से और यहाँ पर आसार लग रहे हैं कि तेजी और बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप तेजी देखें तो यहाँ पर और तेजी बढ़ने के आसार हैं। वो रीजन क्या है मैं डिटेल में आपको बताता हूँ क्यों 100 रुपये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जा सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स जो है ना वो यहाँ पर पार्टी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना मार्केट कैप पहुंच गया है 55,315 करोड़ रुपए का। यस, यहाँ पर 50,000 करोड़ का मार्केट कैप को क्रॉस कर गई है कंपनी और यहाँ पर 55,315 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर अचीव कर रही है। और ये सब हो सका है जब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बना हुआ है। हाईएस्ट इंटरेस्ट यहाँ पर जो है ना इन्वेस्टर का है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। एफआईआईज लीजिए, डीआईएज लीजिए, सबका इंटरेस्ट बना हुआ है और इसका यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिल रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है। अब जो मैंने आपसे कहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की यहाँ पर ना भले ही 80 रुपए चला जाए, लेकिन इसकी जो राइट वैल्यूएशन जो है ना वो 70-72 रुपए ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि 70-72 रुपए पर पी रेशियो आपका इंडस्ट्री बी से डाउन रहना था। जी हाँ, अगर जो आपका इंडस्ट्री बी आपका 19.57 है, आप देखिए स्टॉक का पी रेशियो 22.27 पर वर्क कर रहा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री बी को उठा लीजिए ना तो इंडस्ट्री बी के हिसाब से अगर पी रेशियो होगा तब भी यहाँ पर जो है ना 72 रुपए के आसपास का जो आंकड़ा है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बैठता है, जो कि ठीक ठाक वैल्यूएशन है, जो कि बहुत महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है। वो एक राइट वैल्यूएशन बनती है, ठीक है ना, 72 रुपये 70 रुपये। अब वो एक अलग बात है कि वहाँ पर कंसोलिडेट करें, लेकिन अपने इंडस्ट्री भी से ज़्यादा हाई है। तो अभी ना 81.75 81 to 84.70 का हाई लगा है। तो अभी इंडस्ट्री पी जो है ना, इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन पी रेशियो आई है। लेकिन ये जो पी रेशियो है ना ये थोड़ा सा हम लोग को गलत भी कर सकती है। ये हमें रॉन्ग इसलिए कर सकती है क्योंकि ये एक रीज़न है। हमने तो अपना चलिए इंडस्ट्री पी से जो आंकड़ा हमने लगाया था, जो एक अनुमान लगाया था, जो टारगेट लगाया था, वो तो अचीव हो गया कि भाई लग रहा था कि 80 रुपये जाएगा, पहुंच गया, लेकिन राइट वैल्यूएशन 72 रुपये। लेकिन अगर मैं एक्सिस बैंक वाकई वगैरह वगैरह को देखता हूँ, मैं आपको ठीक तरीके से समझाता हूँ पी रेशियो की कहानी क्या है। तो ये रहे आपके प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स और इनके पी रेशियोज। आप देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो 22 पर बैठा है ना, हम तो कह रहे हैं महंगा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और बैंक है जो कि नामी बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भी, वो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से ज़्यादा की पी रेशियो पर बैठी है। इसीलिए कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि 100 रुपए का जो आंकड़ा है वो भी छू जाए। और आप एचडीएफसी का यहाँ पर पी रेशियो देखिए 19.47, आईसीआईसीआई के 19.22, ये सब इंडस्ट्री बी के पास है। कोटक का देखिए 24.73, एक्सिस का देखिए 27.92। यानी कि ये देखने को मिलता है कि 27.92 एक्सिस बैंक अगर होल्ड कर रहा है पी रेशियो, तो ये कोई गलत बात नहीं है और पॉसिबल है कि यहाँ पर ना पॉसिबल है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पी रेशियो भी यहाँ पर और बढ़ता नजर आए, क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। और कोई बड़ी बात नहीं है कि एक्सिस बैंक के पी रेशियो पर चले जाए, 28 के पी रेशियो पर भी वर्क करने लगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वो सिर्फ एक लिक्विडिटी है जो कि इसको चेज करेगी। 100 का अचीव हो जाएगा अगर 28 के पी रेशियो पर जाएगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 100 रुपये का टारगेट जो है ना वो अचीव हो जाएगा। सो दैट्स अ रीज़न आपको समझना है। देखिए जितनी तेजी होनी थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, जो रीजनल तेजी थी वो तो हो गई। अब यहाँ से और तेजी अगर होनी है तो वो लिक्विडिटी वो हमको बताएगी। अब यहाँ से आप ना टेक्निकल के हिसाब से बिल्कुल चलना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से ना मौका खो देंगे अगर आप होल्ड कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अच्छी खासी तेजी हुई है। देखिए 70 रुपये 72 रुपये एक रीजनेबल प्राइस है, राइट, और वहीं से एक बार डगमगाए थे, वहीं से तेजी पकड़ी हुई है इस स्टॉक ने। अभी देखिए 84.70 का टॉप बना है, 84.70 का। जब तक ये टॉप क्लियर नहीं होगा, क्लियर का मतलब कल के दिन या परसों के दिन कभी भी अगर ये नहीं निकलता है, तो फिर एक यहाँ पर ना ये समझ जाइए कहीं ना कहीं टॉप बन चुका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। और अगर डबल टॉप बना दिया तब तो यहाँ पर जो है ना गिरावट यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर जो ना 70 या उसके थोड़े से नीचे के लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाए, कंसोलिडेट यहाँ पर होता नजर आए। अगर ये इन्हीं लेवल के आसपास 1-2 दिन कंसोलिडेट होता है, यानी 84.70 है,
यहीं पर 80 के ऊपर कंसोलिडेट होता रहे 2-3 दिन और अचानक से ये 84.70 को चेज कर दे ये स्टॉक, तो आप ये समझिएगा कि इसका मन जो है ना वो कहीं ना कहीं 3 डिजिट वाला है इस स्टॉक का। ये आपको यहाँ पर देखने ही पड़ेगा। तो फंडामेंटल के हिसाब से ना जो तेजी होनी थी वो तो हो गई है स्टॉक के अंदर, बट एक्चुअल में ये अब यहाँ पर जो तेजी होगा ना इसकी वजह से यहाँ पर पी रेशियो महंगा होता हुआ नजर आया, जो कि एक्चुअल में इन्वेस्टर के फेवरेबल नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब लिक्विडिटी जब आती है तो वो इन्वेस्टर का फेवर एवर नहीं देखती है, वो सीधे स्टॉक को चलाती है। और लिक्विडिटी यहाँ पर बनी हुई है, अच्छी खासी बनी हुई है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इसके जो एक रीजनेबल प्राइस जो है ना वो जो बनेगा वो 70 से 72 है। वो सबसे बेस्ट प्राइस होगा वहाँ पर सेट होने का IDFC फर्स्ट बैंक का। मतलब वहाँ पर जाकर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए चुपचाप से बैठ के IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है ना अगर ये 84.70 निकलता है, मैंने जो सिनेरियो बताया कि 1-2-3-4 दिन जितना भी हो 80 रुपये के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा हो, 80 रुपये के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा हो, और अगर ये आपका निकल गया लेवल 84.70 तो फिर यहाँ पर ना आपके न्यू हाइस पॉसिबल है 90, 91, और एक बार 90 के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया तो 100 तो फिर गया, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल आता है। तो इन चीज़ों पर नज़र रखिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। फंडामेंटल के हिसाब से प्राइस 72 के आसपास होने चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना पी रेशियो हाई है। इंडस्ट्री के अंदर, बैंकिंग इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखेंगे तो तेजी बनी है, उसका फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है सभी स्टॉक्स को। अब यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी आ रही है, तो सीधी सी बात है, हो सकता है 3 डिजिट का एक तरफ हम जो है ना वो रुक करते हैं। लेकिन इन लेवल्स पर नज़र रखिए, कंसोलिडेशन पर नज़र रखिए। 80 के ऊपर ही कंसोलिडेट करना चाहिए, और वो 84 तोड़ देगा तो फिर यहाँ पर जो है ना अपसाइड कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। सो उम्मीद है आप इस बात को समझो। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आप किसी वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।